स्टूडेंट्स, पैराबोला के इस लेक्चर में हम लोग कुछ जनरल पॉइंट्स स्टडी करेंगे। तो मैं कुछ पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द फर्स्ट पॉइंट इज फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड और तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? जनरल पॉइंट्स सम जनरल पॉइंट्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या कुछ रिजल्ट जो होंगे वो सारे पैराबोला पर होल्ड करेंगे। तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले आ रहे हैं फोकल कॉर्ड। तो कंसिडर दिस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, देखिए फोकल कॉर्ड की डेफिनेशन, तो चाहे वो स्टैंडर्ड पैराबोला हो या शिफ्टिंग वाला हो या मोस्ट जनरल हो, ठीक है, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। इवन अगर एलिप्स है या हाइपरबोला है तो फोकल कॉर्ड की डेफिनेशन वही रहेगी, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिया है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूँ at1 स्क्वायर 2at1, और दूसरा पॉइंट q मान लेता हूँ at2 स्क्वायर 2at2, और ये s क्या है? फोकस है a0, क्योंकि हमने पैराबोला लिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो t1 t2 में कुछ रिलेशन आएगा, वही हम लोग रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं, क्योंकि कई बार इन रिजल्ट्स का डायरेक्ट यूज होता है क्वेश्चन में। तो इफ t1, यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहा हूँ, t1 एंड t2 इन्वर्टेड कॉमा में, इफ t1 एंड t2 आर एक्सट्रीमिटी ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देन वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। देखिए कैसे होगा। p s q, ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। p s q आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर है, तो कोलिनियर की हमने प्रॉपर्टी स्टडी करी हुई है। तो ये हो जाएगा x1 y1 1 x2 y2 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा पी एस क्यू से, a01, देन at1 स्क्वायर 2at1 1, at2 स्क्वायर 2at2 1 इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई किया तो देखिए ये कितना सिंप्लीफाई हो गया आएगा, a के साथ आ जाएगा ये 2at1 माइनस 2at2 प्लस माइनस प्लस, दूसरा वाला तो 0 ही रहेगा, प्लस 1 इंटू यह जाएगा 2a स्क्वायर t1 t2 माइनस 2a स्क्वायर t1 स्क्वायर t2 माइनस 2 स्क्वायर t1 इंटू t2 स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2a स्क्वायर, 2a यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो 2a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, और t1 माइनस t2 भी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ से t1 t2 कॉमन लेंगे तो t1 माइनस t2 आएगा। तो यहाँ पर मैंने 2a स्क्वायर इंटू t1 माइनस t2 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर आएगा t1 t2 इक्वल टू 0। ये फैक्टर 0 हो नहीं सकता, क्योंकि t1 इक्वल टू t2 पर p और q दोनों सेम पॉइंट हो जाएंगे, तो इसका मतलब इस फैक्टर को 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब 1 प्लस, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा t1 t2, 1 प्लस t1 t2 0, t1 t2 इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास रिजल्ट है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला में अगर at1 स्क्वायर 2at1 एंड at2 स्क्वायर 2at2 किसी फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटी के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो t1 t2 कितना होता है? -1 होता है। ठीक, तो ये जो t1 t2 -1 आया है, ये केवल हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए आया है। फोकल कॉर्ड की डेफिनेशन चाहे वो स्टैंडर्ड हो, चाहे शिफ्टिंग हो या मोस्ट जनरल हो, फोकल कॉर्ड सेम डेफिनेशन रहेगी, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। लेकिन ये रिजल्ट हम लोग y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट पर हम लोग आ रहे हैं, जनरल पॉइंट्स में सेकेंड पॉइंट, एंड दैट इज नॉर्मल कॉर्ड। नॉर्मल कॉर्ड आफ्टर फोकल कॉर्ड, द सेकेंड पॉइंट इज
नॉर्मल कॉर्ड, देखिए एनी कॉर्ड ऑफ पैराबोला विच इज नॉर्मल एट लीस्ट वन एंड, दोनों में से किसी एक तरफ वो नॉर्मल भी हो तो उसको नॉर्मल कॉर्ड बोलेंगे। नॉर्मल कॉर्ड की डेफिनेशन इवन इलिप्स और हाइपरबोला में भी सेम रहती है। एनी कॉर्ड विच इज नॉर्मल एट लीस्ट वन एंड, दोनों एंड पे नॉर्मल या कम से कम एक एंड पर नॉर्मल हो। ठीक, तो यहां पर मैंने फिर से स्टैंडर्ड पैराबोला लिया और ये एक नॉर्मल कॉर्ड ले लिया। ठीक है, पी क्यू, तो मैंने कहा था पी क्यू कॉर्ड है, लेकिन अगर ये किसी एक, दोनों में से किसी एक तरफ नॉर्मल भी बन जाए तो यहां पर मान लेते हैं ये 90 डिग्री, ये नॉर्मल है, दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज नॉर्मल। तो अब मैं P पॉइंट मान लिया AT1 स्क्वायर 2AT1 एंड Q पॉइंट इज AT2 स्क्वायर 2AT2। तो फिर वही बात कि T1 T2 में हमें रिलेशन निकालना है। अगर AT1 स्क्वायर 2AT1 एंड AT2 स्क्वायर 2AT2 आर एक्सट्रीमिटी ऑफ नॉर्मल कॉर्ड ऑफ पैराबोला विच इज नॉर्मल एट T1, इस साइड में नॉर्मल है, इधर नहीं है नॉर्मल, तब T1 T2 में देखिए कैसे रिलेशन निकलेगा। मैं क्या कर रहा हूं, पहले स्लोप ऑफ PQ निकाल रहा हूं 2 पॉइंट फॉर्म से। सो दिस विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो देखिए ए कैंसिल हो जाएगा तो 2 अपॉन नीचे फैक्टर बनेगा T2 माइनस T1, T2 प्लस T1, T2 माइनस T1 कैंसिल, T2 प्लस T1। ये तो हो गया स्लोप ऑफ PQ। ये T1 पे नॉर्मल है, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल एट इन्वर्टेड कॉमा T1 पॉइंट। इन्वर्टेड कॉमा में T1 का मतलब था AT1 स्क्वायर 2AT1। ये कितना आता है, ये आता है माइनस ऑफ T1, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं T पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 1/T और T पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप माइनस T। तो यहाँ पे T1 यूज किए तो माइनस T1, तो ये दोनों सेम ही हो जाएगा क्योंकि ये कॉर्ड भी है और इस पॉइंट पे नॉर्मल भी है। सो दिस मीन्स 2 अपॉन T2 प्लस T1 इक्वल टू माइनस T1। सो T2 इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। सो दिस इज अनदर रिजल्ट। If T1 and T2 means AT1 square 2AT1 and AT2 square 2AT2 are extremity of normal chord of parabola which is normal at T1, then we have T2 equal to minus T1 minus 2/T1. This result is also important. लेकिन तो यहाँ पर भी वही बात हुई कि ये रिजल्ट जो मैंने बताया वो तो केवल y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, लेकिन नॉर्मल कॉर्ड की डेफिनेशन, ठीक है, वो सारे पैराबोला पर सेम रहेगा, चाहे शिफ्टिंग वाला हो, मोस्ट जनरल हो, इवन इलिप्स और हाइपरबोला में भी नॉर्मल कॉर्ड की डेफिनेशन यही होती है, एनी कॉर्ड विच इज नॉर्मल एट वन एंड। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं। इफ कॉर्ड joining T1 inverted comma में T1 and T1 and T2 of y square equal to 4ax. If chord joining T1 and T2 of y square equal to 4ax subtends right angle at vertex, तो इसमें T1 T2 में हमें रिलेशन निकालना है। देन वी हैव टू सी व्हाट इज रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। तो ये कोई एक कॉर्ड है, इस बार मैं फोकल कॉर्ड नहीं बोल रहा हूं, तो ये P पॉइंट है, लेट AT1 स्क्वायर 2AT1 एंड अदर एंड ऑफ द कॉर्ड Q AT2 स्क्वायर 2AT2, और ये वर्टेक्स पर 90 डिग्री बना रहे हैं, देखिएगा, तो वर्टेक्स इसका ओरिजिन पर है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसका मतलब स्लोप m1 इंटू m2, इसका स्लोप और इसका स्लोप प्रोडक्ट कितना होगा, m1 m2 माइनस 1। तो इसका स्लोप हो गया y2 माइनस y1, m1 आ जाएगा 2AT1 माइनस 0 अपॉन AT1 स्क्वायर माइनस 0, m1 m2 ये जाएगा 2AT2 माइनस 0 अपॉन AT2 स्क्वायर माइनस 0, m1 m2 माइनस 1। तो काफ़ी कुछ यहाँ कैंसिल भी हो जाएगा, तो यहां से आएगा T1 T2 इक्वल टू
T1 T2 इक्वल टू -4। तो ये रिजल्ट भी मेमोरी में रखना है कि अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए कोई कॉर्ड है जो इन्वर्टेड कॉमा में T1 और T2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड वर्टेक्स पे 90 डिग्री बना रहा है, तो T1 T2 इक्वल टू -4। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पर हम लोग आ रहे हैं। देखते हैं क्या इसमें रिजल्ट है और क्या ये पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, इफ नॉर्मल एट T1 and T2 of y square equal to 4ax, if normal at T1 and T2 of y square equal to 4ax intersect each other on parabola itself, ठीक। तो हमें T1 T2 के बीच में रिलेशन निकालना, कह रहा है कि दो पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो आपस पैराबोला पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या सिचुएशन है। मान लेता हूं मैं एक पॉइंट है ये P, ठीक, यहां पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, और दूसरा कोई पॉइंट है यहां पे मान लेते हैं Q, इस पॉइंट पे भी नॉर्मल ड्रॉ किया है, और ये दोनों R पॉइंट पैराबोला पर ही है। तो P पॉइंट इज AT1 स्क्वायर 2AT1, Q पॉइंट इज AT2 स्क्वायर 2AT2, और R पॉइंट में मान लेता हूं AT3 स्क्वायर 2AT3। तो यहां पर मुझे T1 T2 में रिलेशन निकालना है, यानी कि P और Q पे नॉर्मल जो है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। हियर PR बिकम्स नॉर्मल कॉर्ड, जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई है वही ये नॉर्मल कॉर्ड बन रहा है, और इसी तरीके से QR ऑल्सो बिकम्स नॉर्मल कॉर्ड, ठीक है। PR अगर नॉर्मल कॉर्ड है तो एक रिलेशन बताया था T2 इक्वल टू -T1 -2/T1, तो यहाँ पर यूज करेंगे तो T3 आ जाएगा -T1 -2/T1। ऑल्सो QR इज नॉर्मल कॉर्ड, तो T3 को लिख सकता हूँ -T2 -2/T2। तो दोनों का राइट हैंड साइड अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दूं तो T1 T2 में रिलेशन आ जाएगा। लेट्स फाइंड इट। So -T1 -2/T1 equal to -T2 -2/T2. Let's bring on one side. This is T2 minus T1 plus 2/T2 minus 2/T1 equal to 0. So take T2 minus T1 common. So this will be 1 minus 2 upon T1 T2 equal to 0. This factor cannot be 0 because P and Q are distinct point. So T1 cannot be equal to T2. So other factor is 0 and we get relation T1 T2 equal to 2. So if normal at 2 points of parabola intersect each other on parabola itself, then this is for y square equal to 4ax. Then we have relation between T1 T2 and that is T1 into T2 equal to 2. One more point in this. This point is semi-latus rectum. Semi-latus rectum of parabola is harmonic mean of segment of focal chord, सी इसमें मैंने पैराबोला मेंशन नहीं किया। ये एक पॉइंट है जिसमें हमने पैराबोला मेंशन नहीं किया, इसका मतलब ये केवल स्टेटमेंट दिया। तो ये जो प्रॉपर्टी है या जो भी रिजल्ट आएगा ये सारे पैराबोला पर लगेगा, क्योंकि भले हमने इसे प्रूफ स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए ही करेंगे लेकिन ये सारे पैराबोला पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसमें मैं पैराबोला को मेंशन ही नहीं कर रहा हूँ, स्टेटमेंट फॉर्म में है
कि सेमी लैटिस रेक्टम इज ऑफ पैराबोला इज हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड। तो प्रूविंग हमें स्टैंडर्ड के लिए कर रहे हैं, बट रिजल्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल वेदर इट इज पैराबोला ऑफ शिफ्टिंग टाइप और मोस्ट जनरल पैराबोला। लेट दिस इज पी क्यू एंड दिस इज एस। So this is PQ is a focal chord passing through the focus S. This is A0. अब देखिए यहाँ पे हम लोग टू वे सेमी लैटिस रेक्टम को बीटा मान लेते हैं और जो सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड बन रहा है PS को अल्फा और SQ को बीटा, SQ को गामा, SQ इज गामा। तो हमसे कह रहा है कि बीटा इज हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा एंड गामा, मीन्स वी हैव टू प्रूव 2 बाई बीटा इक्वल टू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई गामा। देखिए इसमें लेंथ इन्वॉल्व है, ये क्या है PS क्या लेंथ, ये SQ क्या लेंथ, 2A क्या लेंथ। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी केवल स्टेटमेंट फॉर्म में हो या फिर केवल लेंथ उसमें इन्वॉल्व हो, तो भले हम स्टैंडर्ड के लिए प्रूफ करें, वो शिफ्टिंग और मोस्ट जनरल पर दोनों पर एप्लीकेबल होगा। ये देखिए ये फिनोमेना हम एलिप्स और हाइपरबोला में भी यही चीज फॉलो करेंगे। अगर कोई रिजल्ट ऐसा है जो कोऑर्डिनेट के टर्म्स में है तो फिर वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर वो स्टैंडर्ड पैराबोला ले रहे हैं तो कोऑर्डिनेट के टर्म्स में है तो अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी स्टेटमेंट फॉर्म में है या लेंथ के फॉर्म में है तो वो भले हम स्टैंडर्ड के लिए प्रूफ करते हैं, एप्लीकेबल हर टाइप पर होगा, यानी कि शिफ्टिंग वाले पर भी और मोस्ट जनरल पैराबोला या एलिप्स या हाइपरबोला पर भी होगा। एनीवे यहाँ लेंथ इन्वॉल्व है, ठीक। तो हमें प्रूफ हम भले स्टैंडर्ड के लिए कर रहे हैं बट एप्लीकेबल ये सब पर होगा। देखिएगा किस तरीके से प्रूफ कर रहे हैं। लेट दिस पॉइंट इज AT1 स्क्वायर 2AT1, दिस एंड इज AT2 स्क्वायर 2AT2। हमने अभी रिलेशन पढ़ ही लिया है कि T1 T2 कितना होता है -1, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई गामा इक्वल टू 2 बाई बीटा। तो देखिए किस तरीके से प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मुझे PS, देखिए PS के लिए यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे PM1 PS इक्वल टू PM1 भी लिख सकता हूँ तो अंडर रूट से बच जाऊंगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है A और यहाँ तक एब्सिसा है AT1 स्क्वायर, तो ये टोटल हो जाएगा A प्लस AT1 स्क्वायर। तो A प्लस AT1 स्क्वायर, रूट से बच गए। इसी तरीके से SQ सेम एज QM2, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है, पैराबोला की डेफिनेशन होती है PS इक्वल टू PM। तो यहाँ पर देखिए A प्लस AT2 स्क्वायर आ जाएगा, A प्लस AT2 स्क्वायर। नाउ 1 बाई PS प्लस 1 बाई SQ, तो 1 अपॉन A इंटू 1 प्लस T1 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन A कॉमन 1 प्लस T2 स्क्वायर, और T2 की जगह -1 बाई T1, यानी कि 1 बाई T1 स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से 1 अपॉन A इंटू 1 प्लस T1 स्क्वायर, अगर ये मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस T1 स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल, 1 बाई A को लिख सकते हैं 2 बाई 2A। सो 2 बाई बीटा इक्वल टू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई गामा। तो इससे प्रूफ हो गया कि सेमी लैटिस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो इनको डिस्कस करने के बाद अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर मिसलेनियस क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ 1-2 पॉइंट्स और हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं या जिसको प्रपोजिशन ऑफ पैराबोला बोलते हैं, फिर उसको उसके बाद डिस्कस करूँगा मैं।